सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ गजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब मोहे भाभरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम कथा सुंदर कर तारी, संस विहंग उड़ावन हारी। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने नहीं सब सूला। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाही, विविध नदी महिमा अधिकाई। मदनु कीन पथ शम गयहु, सुचि जल पियत मुदित मन भयहु। जोरि पानि बर मांगहु एहि, सिया राम पद सहज सनेहि। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। सिया बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ गजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी ईश्वर तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको लाइव गंगा दर्शन बताता हूं। आज का पंचांग फागुन मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी गुरुवार, विक्रम संवत 2080, तदनुसार 7 मार्च 2024। आज द्वादशी रात्रि को लगभग 1 बजे तक की है, तत्पश्चात त्रयोदशी। आज का विशेष दिन विजया एकादशी व्रत समार्थ, उसका आज पारायण है। विजया एकादशी व्रत वैष्णव, जो वैष्णव लोग हैं वो आज रखेंगे, तो आज एकादशी है। वल्लभ रामानुज निवारक संप्रदाय जो है वो आज एकादशी रखेगा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ गजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कल हमने प्रसंग छोड़ा था, राम जी प्रत्येक स्त्री में मात्र भाव रखते हैं। राम जी इतने अधिक शुद्ध हैं कि जो राम जी का स्मरण करता है वह भी शुद्ध हो जाता है। रामायण अनेक है, उनमें महापुरुषों ने अनेक रीति से राम जी का वर्णन किया है। श्री एकनाथ महाराज जी की भावार्थ रामायण बहुत मोटी है। अनेक रामायण शोषण करके उन्होंने एकनाथ महाराज जी ने कथा की है। वाल्मीकि रामायण मोटा आकार की है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं और एकनाथ महाराज की रामायण में 45,000 श्लोक हैं। इस मोटी रामायण हो गई है। रामायण बहुत विस्तृत है। किष्किंधा कांड में महाराजा को याद आया कि इतनी रामायण मैंने हनुमान जी को सुनाई है, अब इसके पीछे श्री राम जी को प्रेरणा से ये कथा करता हूँ। युद्ध कांड की कथा में श्री एकनाथ महाराज जी ने वर्णन किया है। लंका का युद्ध चालू था, रावण ने बड़े बड़े महारथी युद्ध में मार चुके थे, कुंभकर्ण सोया हुआ था। तब युद्ध करने के लिए रावण ने उसको जगाया, कुंभकर्ण को खूब मदिरा पिलाई, खूब मांस खिलाया। कुंभकर्ण रावण से मिलने आया, उसने रावण से पूछा मुझे क्यों जगाया है? रावण ने कहा राम जी के साथ युद्ध करने के लिए तुमको जगाया है। कुंभकर्ण ने पूछा कि राम जी के साथ क्यों युद्ध हो रहा है? रावण ने बहुत बात की, कहा सीता जी के लिए युद्ध हो रहा है। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया लंका में अनेक देव गंधर्व कन्याएं हैं, फिर भी सीता जी को चोरी करने क्यों गया? तुमने चोरी की, यह बहुत खोटा किया, यह तेरी भूल है। तू सीता को किस लिए लाया है? रावण ने कहा लंका में बहुत सी देव गंधर्व कन्याएं तो हैं, परंतु सीता जी
जैसी एक भी नहीं है। सीता जी अति सुंदर है, इनकी तुलना में कोई आ सके ऐसी नहीं। इस कारण से मैं सीता को ले आया हूँ। कुंभकर्ण ने पूछा, तू सीता को ले आया तो तेरी इच्छा पूरी हुई कि नहीं? रावण ने कहा, मेरी इच्छा पूरी होती नहीं। श्री सीता जी महान पतिव्रता हैं, वह आंख ऊंची करके किसी के सामने देखती भी नहीं। तब कुंभकर्ण ने रावण को सलाह दी कि तू नकली राम बनकर सीता जी के पास जा। रावण ने कहा, ऐसा मैंने करके देखा है, परंतु कुंभकर्ण मैं तुमसे क्या कहूं? कुंभकर्ण, जब मैं नकली राम बनता हूं तो मेरे मन में काम रहता ही नहीं। रावण राक्षस है, मायावी है, इसमें ऐसी शक्ति है कि जिसका रूप धारण करना हो उसका चिंतन करे, उससे उसका रूप मिल सकता है। राम जी का रूप धारण करने के लिए जब वह राम जी का चिंतन करता है तो नकली राम बनता है, तब प्रत्येक स्त्री में उसको मात्र भाव हो जाता है। पर स्त्री में अतिशय काम भाव रखने वाले राक्षस के मन में भी तनिक भी काम रहता नहीं। रावण ने तो यहाँ तक कहा कि मैं राम का चिंतन करता हूँ, राम जी का अनुसरण करता हूँ, नकली राम बनता हूँ, तब मंदोदरी में भी मेरा मात्र भाव हो जाता है। नकली राम में ऐसी शक्ति है तो असली राम में कैसी होगी? राम जी का चरित्र अति शुद्ध है। राम जी संपूर्ण रूप से एक पतिव्रतधारी हैं। दशरथ महाराज से थोड़ी भूल हुई। दशरथ महाराज ने अनेक स्त्रियों के साथ विवाह किया था। उसके राज्य में एक पुरुष अनेक स्त्री के साथ विवाह कर सकता था। श्री राम जी को यह अच्छा नहीं लगा। श्री राम जी ने यह रीति सुधारी। राम राज्य में एक पुरुष एक स्त्री के साथ विवाह कर सकता था। जगत की अन्य प्रत्येक स्त्री में मात्र भाव रखता था। राम को बहु पत्नी प्रथा योग्य लगी नहीं, परंतु मेरे पिता ने भूल की है, ऐसा राम जी कभी बोले नहीं। पिताजी की भूल राम जी ने बहुत विवेक से युक्ति से सुधारी है। एक पतिव्रत का पालन करूंगा। मेरी प्रजा में एक पतिव्रत का पालन करे। बड़ों को कोई भूल हो तो वैसी भूल पुत्र द्वारा किया जाना योग्य नहीं। बड़े को दोष का अनुकरण करना नहीं। पिताजी प्याज खाते हो इसलिए पुत्र भी खाए, ये बात उचित नहीं। पिताजी अथवा गुरुजी जो पवित्र आचार करते हो उनका ही अनुकरण पुत्र अथवा शिष्य करना चाहिए। गुरुजी तंबाकू खाते हो इसलिए चेला कहे कि हम भी तंबाकू खाएंगे क्योंकि गुरुजी खाते हैं, ऐसा कहना उचित नहीं है। गुरुजी खाते हो तो भले ही खाए। गुरुजी बड़े हैं। 4 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचारी की वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। आज विद्या परिपूर्ण करके विद्यार्थी घर जाने को तैयार हुआ। अब तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। उससे गुरुजी का वंदन करके उनकी आज्ञा लेते हुए अब मुझे अंतिम उपदेश दो। तब गुरुजी ने कहा, बेटा तुम मुझे घर जाकर विवाह करना। मुझे आनंद है, परंतु तुझे उपदेश है कि विवाह होने के बाद याद रखना कि तेरी माँ परमात्मा है, तेरे पिता परमात्मा है। संसार में ऐसा दिखता है कि विवाह होने के बाद छोकरों का माता पिता के प्रति प्रेम धीरे धीरे कम हो जाता है। कान में मंत्र देने वाला कोई मिले उसके कारण नियत बिगड़ जाती है। गुरुजी ने शिक्षा देते हुए मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। बेटा तेरे गुरु का कर्म तीसरा है। 4 वर्ष तक तू मेरे आश्रम में रहा। मेरी जितनी भी भूलें तूने देखी होंगी। जीवन मात्र भूल करता है। जीव मात्र भूल करता है। निर्दोष तो एक परमात्मा है। मैंने कोई भूल की हो तो उस भूल को तू नहीं करना। मेरे जो पवित्र आचरण है उसका ही मुझे अनुकरण करना है। मैंने किसी समय क्रोध किया हो
मुझसे कोई पाप हुआ हो उसका अनुकरण तू करना नहीं। राम जी ने पिताजी की भूल का अनुकरण किया नहीं। राम जी एक पत्नी व्रत धारी हैं। राम राज्य में प्रजा भी एक पत्नी व्रत धारी है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कल हम आपको श्री रामचंद्र जी की सरलता के बारे में कथा बताएंगे। मैं ईशु हरवानी गंगा दर्शन ईशु GDI से, जिस माता बहन ने भाई ने गंगा दर्शन ईशु GDI सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया वह सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले गंगा दर्शन पाएं। अगर आपको रोजाना प्रत्येक दिन गंगा दर्शन चाहिए तो उसके लिए आप अपना पूरा नाम, शहर का नाम एक मैसेज में व्हाट्सएप करें और मेरा ये नंबर गंगा दर्शन के नाम से सेव करें। तो जैसे ही मैसेज मैं आपका पढ़ूंगा मैं आपका नंबर सेव कर दूंगा। सेव नंबर तभी होगा जब एक पृष्ठ पर आपका पूरा नाम, जैसे मेरा नाम ईश्वरदास हरवानी है और हनुमानगढ़ टाउन में रहता हूं तो मैं लिखूंगा ईश्वरदास हरवानी हनुमानगढ़ टाउन। एक मैसेज में लिखकर आप मेरे को भेज दीजिए। मैं आपका मैसेज जिस दिन भी पढ़ूंगा उस दिन मैं आपका नंबर सेव कर दूंगा। अगर आपको सेव करवाने की जल्दी हो तो उसके साथ व्हाट्सएप कॉल जरूर कीजिएगा ताकि जल्द से जल्द आपको गंगा दर्शन मिले, आपको गंगा दर्शन देखने को मिले। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से।